बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। उस गांव के किनारे जंगल के बिल्कुल पास मिट्टी और लकड़ियों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी एक माँ और उसकी दो बेटियाँ। बड़ी बेटी का नाम था गौरी, शांत, समझदार और मेहनती। छोटी बेटी का नाम था चंदा, चंचल, भोली और हंसमुख। उनकी माँ सरस्वती बहुत गरीब थी, लेकिन अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी। तीनों जंगल से लकड़ियाँ बीनकर और जड़ी बूटियाँ बेचकर अपना गुजारा करती थीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी जंगल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह का समय था, पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थीं। गौरी आंगन में झाड़ू लगा रही थी और चंदा मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। माँ जंगल जाने की तैयारी कर रही थी। बेटियों, आज हमें जंगल के अंदर तक जाना पड़ेगा, घर में आटा खत्म हो गया है। माँ, आप चिंता मत करो, आज मैं बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आऊंगी। लेकिन ज्यादा अंदर मत जाना चंदा, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं। दीदी, मैं डरती नहीं हूँ। तीनों जंगल के अंदर चली गई। जंगल बहुत घना था, सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुँच रही थी। अचानक चंदा को दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। दीदी, वो देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। रुको चंदा, उधर मत जाओ। चंदा उत्सुकता में आगे बढ़ गई। वहाँ उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही चंदा ने संदूक खोला, तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और अचानक पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके सफेद बाल और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। किसने खोला मेरा संदूक? तीनों डर गई। माफ कर दीजिए माता, हमारी बेटी से गलती हो गई। इस संदूक में जंगल की शक्ति बंद थी। चंदा डरते हुए आगे आई। मैंने जानबूझकर नहीं खोला। कुछ पल बाद बूढ़ी औरत शांत हो गई। उसने चंदा की आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, लेकिन अब तुम्हें जंगल की रक्षा करनी होगी। बूढ़ी औरत ने चंदा को एक चमकता हुआ लॉकेट दिया। जब भी जंगल खतरे में होगा, ये लॉकेट चमकने लगेगा। इतना कहकर वो गायब हो गई। तीनों घर लौट आईं, लेकिन उस रात चंदा का लॉकेट अचानक चमकने लगा। दीदी देखो, ये चमक रहा है। अचानक बाहर से जानवरों की चीखने की आवाज आने लगी। गांव के पास कुछ लालची शिकारी जंगल काटने आए थे। वे पेड़ों को आग लगाकर जानवरों को भगाना चाहते थे। कल तक पूरा जंगल साफ हो जाएगा। चंदा का लॉकेट और तेज चमकने लगा। दीदी, हमें जंगल बचाना होगा। लेकिन हम करेंगे क्या? जंगल के जानवर उनके पास आने लगे। हिरण, खरगोश, पक्षी, यहाँ तक कि हाथी भी, जैसे वे मदद मांग रहे हों। गौरी और चंदा गांव वालों के पास गईं, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। दो छोटी लड़कियां जंगल बचाएंगे। ये सब कहानियां हैं। गौरी उदास हो गई, लेकिन चंदा हार मानने को तैयार नहीं थी। अगर हम नहीं बचाएंगे तो जंगल खत्म हो जाएगा। रात को दोनों बहनें फिर जंगल गईं। अचानक लॉकेट आसमान की ओर चमकने लगा। धीरे धीरे वहाँ रोशनी फैल गई और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वो जंगल की देवी थी। गौरी, चंदा, तुम दोनों ने निस्वार्थ होकर जंगल की रक्षा की है। माता, हमें जंगल बचाना है। देवी मुस्कुराई। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। शिकारियों की लगाई आग बुझ गई। पेड़ फिर से हरे हो गए। जानवर खुशी से उछलने लगे। शिकारी डरकर भागने लगे, लेकिन जंगल के रास्ते बदल गए। वे पूरे जंगल में भटकते रहे। आखिरकार उन्होंने गांव छोड़ दिया। अगले दिन गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, हमें माफ कर दो। अगर जंगल रहेगा तभी हमारा गांव रहेगा। गांव वालों ने जंगल काटना बंद कर दिया। सबने मिलकर नए पेड़ लगाए। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। अब गांव वाले उनकी इज्जत करने लगे। गौरी गांव के बच्चों को पेड़ों की अहमियत सिखाने लगी और चंदा जंगल के जानवरों की दोस्त बन गई। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस जंगल में जाए तो रात के समय पेड़ों के बीच एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। लोग मानते हैं वो चंदा के जादुई लॉकेट की चमक है, जो आज भी जंगल की रक्षा कर रही है।